है। और परमेश्वर का आनंद क्या है कि मेरा हर एक बेटा बेटी आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तभी उसके लिए कह रहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद देखना याद रखना तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और उसका प्रेम हम में बना रहेगा। जब हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, डालियां बन के लगे रहेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे तब। बाइबल अपने हाथ में। हे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, आज जो इस वचन को मैं सुनूं, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेगा। मैं इस वचन के अनुसार चलूं, मैं इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वाकई में परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियां जो आपके जीवनों में दी हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जैसे आज कौन सा डे है? आज संडे है। और वैसा कौन सा डे है? फादर डे, फादर्स डे आज है। आज फादर्स डे है, मतलब ना, कहने का मेरा मतलब ये, ठीक है। एक दिन मदर्स डे और एक दिन फादर। तो आज जो फादर है उनके बल्ले बल्ले हो गया है। जैसे फादर बोलेंगे वैसे ही होगा सब कुछ, है ना, है ना। और देख रहा हूँ स्टेटस काफी लोगों ने लगा रखे फादर्स डे। क्या वो आज के दिन ही होता है? आज के दिन ही फादर रहता है? आज के दिन फादर रह जाता है, बाकी तो और दिन तो सुनने नहीं होते अपने बाप की। क्या सुननी होती है? कितने लोग अपने पापा की सुनते हैं? बच्चे लोग हाथ खड़ा करें, रेगी सुनती है। तो आज के दिन ही मदर्स डे होता है और उस दिन माँ के बल्ले बल्ले, और जिस दिन फादर्स डे होता है उस दिन फादर्स की बल्ले बल्ले, है ना। क्योंकि जो पापा कहते हैं वो आज तो पापा 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 पापा, ठीक है। मैंने एक बारी मदर्स डे पे एक वचन दिया था वहां पर अंडमान निकोबार में। हो रहा है वहां से, कह रहा पास्टर बिल्कुल सही बोला आप। आज के दिन ही मम्मी के साथ सेल्फी लेंगे, केक जबरदस्ती खिलाएंगे, शुगर है तब भी खिलाएंगे, हैं, बीमारी है तब भी खिलाएंगे, और सेल्फी लेके स्टेटस पर अपलोड करेंगे कि मेरी माँ थे। जब अगले दिन बीत जाता तो माँ तरस जाती, बेटा पानी तो दे दे। अरे भी दीदी रुको तो सही, कहते रहो। हाँ, नहीं उस टाइम वो सेल्फी इसलिए ना कि वो दिखाते कि हाँ भाई मैं अपने मम्मी से अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये शो ऑफ है कि नहीं? ये एक दिखावा कि हाँ भाई देखो मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ, अपने परिवार से, और बुलाओ उधर तो जाए उधर, है ना। ऐसे होता ना। ये संसारिक चीज है जो रियलिटी है, जो आज दुनिया मना रही है फादर्स डे, और वो बेवकूफ बना रही है एक तरीके, है ना, संसारिक तौर पर, जो अगर देखा जाए, है ना। अरे हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार करता तो सुनता क्यों नहीं है? तेरा बाप कह रहा है कि शाम को रात को टाइम से घर पे आओ, तो सुनता क्यों नहीं है? तब तो कहता भी आ रहा हूँ, अभी आ, बुलाओ इधर तो जाओ उधर रहो, सुनता क्यों नहीं है? फिर क्यों ये ढोकलेबाजी कर रखी है? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों ये ऐसा दिखावा कर रहे हो कि हाँ भाई मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ? क्या वचन हमको इस चीज के लिए कहता है? निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, पेज नंबर 154। चलिए ठीक है, निकालिए सबने। 15 अध्याय, उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? पढ़ बेटा। यूहन्ना 15 अध्याय। यीशु सच्ची दाखलता। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में लिख रहा कह रहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यानी परमेश्वर को कह रहा है कि मेरा पिता कौन है? किसान है। जिसने मुझे सींचा, जिसने मुझे रचा, वो मेरा पिता है। हालेलुया।
और जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। आज देखो वही चीज मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था, आज कहते हैं कि फल जो है अपने पेड़ों से पहचाना जाता है ना। ये फल जो है वो इस पेड़ का है, बड़ा मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, वो पेड़ों से पहचाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि सच्ची दाखलता में बना रहता है ना। आज बच्चों की पहचान किससे होती है? हाँ जी, जोर से बोलेंगे। बच्चों की पहचान उसके पिता से होती है, माता पिता से तो होती है, लेकिन अगर कहीं पे आप उसका दाखिला और अगर किसी उसमें जाएंगे तो माँ का नाम नहीं चलता, किसका नाम चलता है? पिता का नाम चलता है ना। और आज देखो, जबकि आज फादर्स डे है, आज जब पिता का नाम चल रहा है, पिता उसे नाम दे रहा है और नाम के जरिए वो ऊंचाई पर पहुंच रहा है, तब भी वो बच्चा, वो बेटा, वो कहता है अपने बाप से कि तूने मेरे लिए करा ही क्या है। हालेलुया। तो वचन कहता है बेटा, जैसा बीज बोओगे ना वैसे ही काटोगे। आज जो यूथ अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, आप भी बड़े होंगे, उनका जीवन भी बड़ा हो रहा है, लेकिन वो एक समय पे आके वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा जीवन बढ़ेगा तो ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे मुंह से निकले वो शब्द, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातें जो तुमने अपने माता पिता के विरोध में बोली है, वो सब तुम्हारे सामने लेके आएगा पता। क्यों? क्योंकि तुमने वो बीज बोया है। अब परमेश्वर कह रहा है कि जब दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, नहीं, अगर तुम मुझ में नहीं फलोगे तो तुम काटे जाओगे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और बन के तुम फलों को लेकर आओगे तो तुम्हें एक पहचान मिलेगी, तुम छांटे जाओगे। कैसे छांटे जाओगे? अब हम परमेश्वर में है कि किसको पता है कि हम परमेश्वर में? अगर मैं आपसे पूछूं आप परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सब कहेंगे हाँ कर रहे हैं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो परमेश्वर जानता है और आप जानते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। अब हम फल कैसे लेकर आएंगे परमेश्वर में? अब हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आज जो संसार कर रहा है ना, आज लोग उसको देखा देखी कर रहे हैं। जैसा संसार कर रहा है आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आज यूथ उसको फॉलो कर रहा है, आज सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे बढ़कर करते हैं, बल्कि हाँ कि ना। और परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए मना कर रहा है, कह रहा है जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काटी जाती है, और जो फलती है उसको परमेश्वर छांटता है वो, ताकि और फलों को लेकर आए। आप आशीषित हुए परमेश्वर में आके, भरपूरी से आप आशीषित हुए, आपके जीवन के अंदर फल भी दिख रहे हैं परमेश्वर के, लेकिन वो छांट रहा है परमेश्वर अभी, ताकि तुम्हारे अंदर और अच्छे फल लगे। जैसे एक पौधा जब लगाते हैं उसमें जाला लग जाता है, उस जाले को साफ करते हैं, उसकी जड़ों में जाला लग जाता है, फिर दोबारा से मिट्टी में दबा के फिर वो क्या करता है, और फलवंत होता है और अच्छे अच्छे फलों को लेकर आता है। ऐसी है। तो परमेश्वर कह रहा है, आज ये फादर्स डे लोग बना रहे, नहीं सुन रहे, आज हम उस पिता की सुन रहे हैं, तभी आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। आज हम उस पिता की सुन रहे हैं, तभी आज हम फलवंत हैं, हाँ कि ना। अगर हम उससे दूर हो जाएंगे, अगर वो डाली टूट जाएगी, तो क्या वो फलवंत होगी? वो आग में डाली जाएगी। इसलिए वचन कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है, इसलिए अपने आप को कभी परमेश्वर से अलग मत करना। चाहे जितना भी संकट क्यों ना आ जाए, चाहे जितना भी कलेश क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी बीमारी क्यों ना आ जाए, उसमें बने रहना। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। जो डाली परमेश्वर, जो डाली अगर पेड़ में नहीं रहेगी ना, तो वो अपने आप से नहीं फलेगी, है ना। ऐसी हम परमेश्वर में आने के बाद अगर हम परमेश्वर में नहीं चलेंगे तो हमारा बेकार है।
अगर हम परमेश्वर में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जैसे इस बहन ने भी गवाही दी कि हम नाइट प्रेयर में, कि हर नाइट प्रेयर में आती है, और उस दिन नाइट प्रेयर में गई और जाने के बाद इन्होंने अपने घर के अंदर एक नया तब्दील को देखा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी तुम्हारी, मुझ में किया हुआ परिश्रम तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर में बने रहे, क्यों हम अपने आप को उस परमेश्वर से दूर करें। और जब हम दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी काम की नहीं होंगे। क्या किस काम आएगी? वो जलाने के काम आएगी। तभी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तभी कह रहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। आज तुम पे जितना भी संकट आ रहा है, आज जितना भी कलेश तुम्हारे घर के अंदर हो रहे हैं, आज जितनी भी तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा, मैं कह रहा हूं बस बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, क्योंकि अंत में उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम। आज लोग थोड़े से समय के लिए थोड़ा लंबा समय दुख उठाते उठाते हो जाता है, वो कह रहे यार कुछ तो हो नहीं रहा, अब तक तो नहीं। अंत में उसका प्रतिफल जब परमेश्वर तुम्हें देगा ना, तो तुम अपने आप पे गर्व करोगे, वाकई में हम परमेश्वर में डाली में बने रहे। कोई बात नहीं, हमें फल नहीं आया, लेकिन हम बने रहे, हमने कोशिश करी फल लाने की। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने हिसाब से वो छांटता है, वो देखता है कि तुम्हारे अंदर अभी क्या क्या चीज है, उसको छांट रहा है। वो कहाँ का बुराई है, कहाँ का खुरचन लगी हुई है, उसको परमेश्वर धीरे धीरे करके साफ करता है। और जब वो साफ हो जाएगा तो इतने बड़े बड़े आमों को लेकर आएगा। हालेलुया। इतने बड़े बड़े फलों को लेकर आएगा, जब खाएंगे तो कहेंगे यार क्या मीठा आम है ना। अभी आने वाला ना लंगड़ा आम, सबसे मीठा आम होता है वो लंगड़ा। लाख में जो आम आता है लंगड़ा सबसे मीठा। हालेलुया। और मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। देखो प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं दाखलता हूँ, और डालियां किसको कह रहा है? हम सबको डालियां कह रहा है ना। हम सब क्या है? डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, कह रहा और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत फल फलता है। कह रहा वो बहुत फल को फलता है। अगर तुम फल नहीं ला पा रहे तो ये बात ध्यान रखना, आप परमेश्वर में नहीं। साफ कह रहा है इस चीज के लिए, कह रहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे ना, तो सच कह रहा हूं बहुत फलों को लेकर आएंगे। मैं बना परमेश्वर में, मैंने नहीं चुना परमेश्वर को। वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझ जैसे पापी मनुष्य को चुना। हालेलुया। आज वो फल देख रहा है, वो फल आप भी देख रहे हो। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं? मेरे अंदर आपको फल दिख रहे होंगे। अगर आप देखते हो भी आंखें बंद कर रखी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखते हो भी क्या हो? अंधे हो। आज परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को थाम दिया। पहले मैं घूमता था, परमेश्वर ने मुझे थामा। जब परमेश्वर ने मुझे थामा तो मैंने उसका हाथ अब पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग। हालेलुया। तो जब अब देखो आपको दिख रहा है कि भाई ये फल आ रहे हैं, है ना, तो क्यों ना हम भी ऐसी करें। हालेलुया। तभी परमेश्वर चीज को कह रहा है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या कह रहा है? मुझसे दूर होकर, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, लगाते रहो दिमाग, कुछ नहीं होगा। पैसा बहुत है, खर्च करते रहो, कुछ नहीं होगा। ये वचन कह रहा है मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और डाली के समान फेंक दिया जाता है। और क्या हो जाता है? वो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। देखा, फिर यही होता है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, तो लोग बोल बोल के, देखा तूने अपना पाप कर लिया था, तूने ये कर लिया था, तूने वो कर लिया था, अब आगे ना समस्या। वो बोल बोल के जब वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, तब की बता रहा हूँ, अब वो क्या करता है? अब वो सारी बातें परमेश्वर जिसके अंदर है, सब बातें जानता है, लेकिन वो दूसरे काम करने से भी डरेगा परमेश्वर से दूर होके। लेकिन दुनिया वाले बोल बोल कर क्या कर देंगे? उसे खत्म कर देंगे। और वही चीज होती है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो ये वही कह रहा है, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती
वो क्या कर जाती है, वो आग में डाली जाती है और बटोर कर आग में झोंक देते हैं लोग उसको। और ये हकीकत बात है, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो कोई हमें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। और वे जल जाती है। उनके लिए कह रहा है जो डालियां, यानी वो हमको कह रहा है परमेश्वर। हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। अगर हम उसमें नहीं बने रहेंगे तो वो काट देगा, उस डाली को काट देगा। भाई तू फल तो लेकर आ नहीं रहा, क्या फायदा, मेरे को भी तू बोझ दे रहा, पेट में लटका लटका, कम से कम किसी का खाना तो पक जाएगा तुझे जला के। हाँ जी ना। वो काट देता है और फेंक देता है, लोग बटोर कर उसे आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इस बहन ने गवाही दी पीछे, वो कहने लगी भी हमने प्रार्थना करी, लेकिन आप तो पास्टर बड़े पास्टर, उन्होंने बड़ी पावरफुल प्रार्थना करी और वो सुनी। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर वचन नहीं कह रहा कि परमेश्वर का दास ऐसे प्रार्थना करे मैं उसकी सुनूंगा। क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो, जो चाहो। ये नहीं कहा कि बस खाने की चीज मांगी बस और कुछ नहीं दूंगा तेरे को, या पहनने की चीजें मांगी और कुछ नहीं दूंगा मैं उसके अलावा। कह रहा है जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो ये बात तुम्हारे लिए भी है। ऊपर कह रहा है जो, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन, सारी ताकत वचन की, ये बात है ना। आज हम प्रार्थना करते हैं, वचनों से प्रार्थना करते हैं, वचन डिक्लेयर करते हैं, रोगी चंगा होता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक बहन ने उसकी गवाही थी, उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन प्रार्थना करी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, वो ठीक हो गई। हालेलुया। तो करने वाला कौन है? जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना शीघ्र सुनी जाती है। तभी वचन इसीलिए कह रहा है और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, यानी वचन बना रहेगा तो हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। अगर हम मांग रहे तो उसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, हम बस मांगे जा रहे, परमेश्वर मेरे को ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। अरे परमेश्वर कह रहा है बेटा मैं तो दूंगा तो सही, लेकिन तू पहले वचन पढ़ तो सही। आज मुझ में बना है लेकिन तू फल तो ला नहीं रहा, क्या फायदा तेरा, तू मुझ में लटका पड़ा है बेफालतू में और खामा का मेरे को ही बोझ दे रहा तू। अरे पहले वचन तो पढ़ कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तुझसे क्या कहा कि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर मांग लो जो भी। आज तुम मांगे जा रहे वचन तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। वचन उठाया 2 मिनट के लिए, एक आज फटाफट पढ़ी, यीशु मसीह के नाम से आमीन बोला और चले गए काम से। ऐसे कोई ना होता है। जो समय परमेश्वर को दिया है प्रार्थना का और वचन का, उसे तसल्ली पूर्व प्रार्थना और वचन को करो तो ही परमेश्वर आशीष देगा। अगर आधा घंटा आपने परमेश्वर को दिया है तो तसल्ली से आधे घंटे प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो और तब जाके अपने काम पे करो। अब ये नहीं लेट हो रहे, ओ यार लेट हो जल्दी करो, और वचन लेते प्रार्थना करके चले जाते और ऐसे कर लेते। तो वही बात है, तुम बने पड़े हो बस परमेश्वर में, फल नहीं ला रहे, तो एक दिन ऐसा होगा फिर काटा जाएगा, लोग बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे। इसीलिए अपने आप को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे। जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम परमेश्वर में बनकर होकर चलेंगे। हालेलुया। आज फादर्स डे बना रहे, दुनिया बेफालतू का बना रही है, कुछ लेना कुछ देना नहीं है इस चीज का। यह है आज फादर बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अगर हर घर पे जाके देखो ना तो कोई एक इंसान है जो मुझे बता दो जो अपने पिता के तुझ समझते हैं माता पिता को, कोई वैल्यू नहीं समझी उन्होंने, कराई क्या तुमने हमारे लिए, ये वर्डिंग्स हो जाती है उन्हें। अगर स्मरण करके याद करो ना, बचपन से लेकर अब तक तुम्हें संभाला। सबसे बड़ी बात, खुद भूखा सोना और बच्चों को खाना खिलाना, ये बाद में स्मरण आता है उन छोटे बच्चों को जो अभी जो 3 एज के बच्चे हैं अभी, उनको तो लगता है कि तुमने क्या किया है, बाद में पता चलता है जब दुनिया फानी में, जब माता पिता चले जाते ना दुनिया फानी से, तब कहते हैं यार बता हमारी मम्मी होती, हमारे पापा होते तो हमारे लिए ये करते वो करते। हाँ कि ना। आज ये फालतू का दुनिया को दिखाना आज फादर्स डे,
आज फादर्स डे है तो उस पिता को मानो अपनी लाइफ के अंदर, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है वो। हालेलुया। एक पिता धोखा दे के चला जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ना तो कभी धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, जब तक ये पृथ्वी टल न जाए तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। अगर फादर्स डे बनाना है उस पिता के साथ बनाओ जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत से फलों को लेकर आए, है ना। आज हम परमेश्वर में चल रहे हैं बस, लेकिन अपने जीवन में से कोई ऐसा फल नहीं दिख रहा जो परमेश्वर देख के खुश हो। अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि परमेश्वर कहे कि वाकई में तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी। लेकिन आज हम परमेश्वर में तो हैं पर परमेश्वर में के नहीं। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, अपने पिता की इच्छा पूरी करी कि नहीं करी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब उस चीज के बारे में पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इस रात पकड़वाए जाने वाले, तो कुछ समय के बाद वो क्रूसिफाइड हो जाएगी, तो उनको डर लगा थोड़ा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रार्थना करी। और क्या प्रार्थना करी, उन्होंने कहा हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे पे से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। लेकिन आज परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा, ये तो चाहिए मेरे। अरे उसके हाथ में सौंप के तो देखो, क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। हाँ कि ना, क्या पता परमेश्वर अपनी योजना को बदल दे। आज हम मांग रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर के लिए नहीं मांग। हालेलुया। तभी कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। ये था यीशु नासरी का वचन जो उसने अपने पिता के लिए पूरा किया। आज कोई बच्चा कर सकता है अपने पिता के लिए ऐसा? अगर बाप दारू पी रहा है तो एक दिन वो आता है कि बाप बेटे दोनों बैठ के दारू पीते हैं, कहते पापा थोड़ा लाइट बनाओ मेरा। हालेलुया। हैं? कहता बेटा पैसे नहीं, अरे पापा मैं ले आता हूं, कोई नहीं। ये हो जाता है। मतलब ये संसार में जब इंसान फंसता है ना, तो संसार वो दबोचता है इन्हीं चीजों को लेकर कि हम परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहेगा तो उसको इस चीज की नॉलेज हो जाएगी और वो डांटेगा या शैतान दूर हो जाए। हालेलुया। और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह की मैंने बातें तुमको इसलिए कही है कि भाई तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, और जो डाली मुझ में नहीं रहेगी वो काटी जाएगी, और जो डाली मुझ में रह के फलती है वो फलों को लेकर आएगी। अगर तुम फलों को नहीं लेके आओगे तो तुम काटे जाओगे और आग में झोंके जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरी करी है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे अपने पिता मेरे भेजने वाली की इच्छा को पूरा? और वो भेजने वाला कौन है? परमेश्वर, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने किसको भेजा? अपने दास को भेजा। और वचन क्या कहता है? जिसने मेरे भेजने वाले का आदर किया उसने मेरा आदर किया, और जिसने मेरे भेजने वाले का तिरस्कार किया उसने मेरा तिरस्कार किया। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन इसमें कह रहा है मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह 11 थी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। आज ये प्रभु यीशु मसीह तभी इस चीजों को बता रहा है, ये आनंद के लिए बता रहा है कि अगर हम बने रहेंगे तो फलवंत हम होंगे, अगर नहीं होंगे तो कांटे और आग में डाले जाएंगे। तो तभी इस चीज के लिए कह रहा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे।
और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और जो तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग के भंडार में पूरी करेगा। कैसे? जब हम इस वचन पर चलेंगे, जब हम दाखलता हैं, हम डालियां हैं, हम परमेश्वर में बने रहेंगे, तो ही हम आशीष को पाएंगे। तभी हमारा आनंद, जो हमारे अंदर आनंद है, आज मेरी बेटी की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है, जो आनंद है हम दिल खोल के करेंगे। पैसा नहीं होगा तब भी परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। ये हमारा आनंद है। तो उसी लिए कह रहा है कि मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और परमेश्वर का आनंद क्या है? कि मेरा हर एक बेटा बेटी आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे, कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तभी उसके लिए कह रहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद, देखना, याद रखना, तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और उसका प्रेम हम में बना रहेगा। जब हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, डालियां बनकर लगे रहेंगे और फलों को लेकर आएंगे, आनंद पूरा होते हुए देखोगे। आप जो कहोगे, जैसा सोचो वैसा तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। आज मैं सोचता हूँ, जैसा करता हूँ, परमेश्वर मुझसे पूरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैं परमेश्वर में जुड़ चुका हूँ। हालेलुया। और मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। हकीकत में यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए तो अपने आप को क्रूसिफाइड किया, है ना। वो है सच्चा पिता हमारा। आज कोई पिता अपने बच्चों के लिए जान दे देगा? लेकिन उसने पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपने आप को दिया। हालेलुया। और मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत जरूरी है। आज प्रेम कौन सा चल रहा है? संसारिक प्रेम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, है ना। चुप चुप के सब कुछ चल रहा है, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ये वाला प्रेम चल रहा है। और इसको परमेश्वर अवॉइड करता है। इस चीज को परमेश्वर बिल्कुल अवॉइड करता है। ये प्रेम नहीं है, ये संसारिक प्रेम है। आत्मिक प्रेम क्या है? कह रहा मेरी आगे ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और परमेश्वर का प्रेम कैसा था? कैसा प्रेम था? सच्चा और अच्छा प्रेम था परमेश्वर का। उसमें ये नहीं था कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। तुमने कहा नहीं, जो जैसा है वैसा ही है। उसके लिए प्रेम दिखाया परमेश्वर ने। और ये नहीं देखा कि इसको कोड़ हो रहा है, कोड़ी को तो कोई छूता भी नहीं है, उन्हें छुआ। ये था प्रेम। हालेलुया। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। तो क्या कहना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र समझा, है ना। मित्र समझा, क्योंकि हकीकत में आज भाई भाइयों में नहीं बनती। भाई अपना भाई जो है ना, भाई से बढ़कर दोस्त हो गया आज की डेट में, है ना। भाई से बढ़कर कौन हो गया? दोस्त हो गया। दोस्त जब बन जाता है ना, तो ना वो अपनी माँ की सुनता है, ना वो अपने बाप की सुनता है, ना अपनी बहन की सुनता है, ना भाई की सुनता है, वो सिर्फ दोस्त की सुनता है ना। तो दोस्त प्रिय होता है, इसका मतलब। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है? दोस्त, मित्र कह रहा है वो। हम उसके मित्र हैं। और तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखो प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा हमारा पिता है ना, कि उसने देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि तुमने मुझे नहीं चुना, है ना। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे, ये नहीं कि कोई दूसरा खा जाए। तुम्हारा फल तुम में बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे नाम से, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ भी मांगो तो तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। और इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। क्या कह रहा है? एक दूसरे से। और सबसे बड़ी आज्ञा यही कि एक दूसरे से
प्रेम रखो। और प्रेम संसारिक नहीं होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। जो संसारिक प्रेम में लगा रहता है ना, वो नाश का कारण बनता है, वो ध्यान रखना चाहिए इसके लिए। उसकी हड्डियां सुखा देता है परमेश्वर। जो उस व्यभिचार वाले प्रेम में लगता है, जो संसारिक, ये वचन में लिखा है मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमने सारी आयतें पढ़ ली है। तुमने मुझे नहीं चुना कि तुम सोच रहे हो, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? कि मैंने तुम्हारे अंदर देखा है वो फल को। और फल जब तक लगा रहता है, जब तक उसमें उसको डाली में बना रहता है, और जब वो फल गिर जाता है तो उस डाली को क्या करता है, वो झाड़ता है, छांटता है, ताकि फल और अच्छा है, और बड़ा है, और मीठा है। और वो परमेश्वर हमको ऐसा करता है, इस्तेमाल करता है। वो देख रहा है इसमें फल लगा है, चलो फिर मैं छांटता हूँ, कहीं ऐसा ना कीड़ा लग जाए, दवाई मार देता हूँ, कहीं ऐसा ना कीड़े खा जाए। हालेलुया। तो अच्छा पिता कौन है? बोलो प्रभु यीशु मसीह। बैठे बैठे माइक। अच्छा पिता कौन है? जोर से बोलेंगे। और हम कौन हैं? डालियां। हम कौन हैं? और पिता हमारा कौन है? पेड़ है, और हम उसमें डालियां हैं। अब ये बात ध्यान रखना, अगर तुम फलों को लेकर आओगे तो परमेश्वर में बने रहोगे, नहीं लेकर आओगे तो काटे जाओगे, लोग आएंगे, बटोरेंगे और आग में डाल देंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में जोड़े रखो। जितनी भी बीमारी आ जाए, जितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, जितना मर्जी कर्जा क्यों ना हो, जितनी मर्जी परेशानी क्यों ना हो, जितनी लंबी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर उसे जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। और करता सिर्फ परमेश्वर ही है। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।